आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हूं। एक माँ जो अपनी औलाद की खातिर ही जीती है और जो अपने औलाद को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करके वो उसको जवान करती है। और उसका बेटा जब जवानी की सीढ़ियों पर पहुंचने वाला है तब उसका कोई कत्ल कर दे तो वो माँ, जो ममता का रूप जिसे कहते हैं, वो माँ अपना रूप किस तरह से बदल कर क्या से क्या कर सकती है, ये देखेंगे हम इस कहानी में। ये कहानी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में पंडालुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर नारासरावपेट एक जगह का नाम है। यहाँ पर जानवी रहती थी अपने परिवार के साथ। जानवी की उम्र 40 साल के आसपास थी और उसके जो शोहर थे, उसके हस्बैंड थे, वो ऑफ हो गए थे तकरीबन 2006 में, मतलब 15 साल के आसपास हो गया उनको ऑफ होकर। जानवी ने किसी तरह अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और जानवी दिखने में भी खूबसूरत थी क्योंकि उसकी 40 साल उम्र थी, वो अपनी उम्र से थोड़ा कम ही दिखती थी। और उसके दो बेटे थे, एक की उम्र थी 15 साल और बड़े वाले की उम्र थी 17 साल। दोनों को उसने पाल पोस कर अपनी मेहनत मुशक्कत के साथ में पैदा किया, बड़ा किया, जवान किया। अब आया कोरोना काल 2021 में। कोरोना काल में हजारों लाखों मौतें हो गई, वो आप सभी को पता है। लोगों ने क्या मुसीबत को झेला है, क्या नहीं, ये सारी दुनिया को पता है और सारी दुनिया ने झेला है इस मुसीबत को। साथ में हमारे इस देश ने, इंडिया ने भी झेला है। जानवी की मुलाकात उस दौरान एक शख्स से हुई जो वहाँ का दबंग टाइप का था, जिसका नाम था शेख बाजी। जानवी लोगों की मदद करती कोरोना काल में और खुद को भी उसको मदद की ज़रूरत थी, तो जानवी के साथ में शेख बाजी हो गया और दोनों ने मिलकर काफ़ी लोगों को मदद किया। ऐसा करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शेख बाजी की उम्र 36 साल थी और जानवी की उम्र 40 साल थी, मतलब कि जानवी 3-4 साल उससे बड़ी ही थी। और दोनों के मिलने जुलने लगे दोनों, और इसी तरह दोनों में प्यार हो गया। अब शेख बाजी इसके घर पे भी आने जाने लगा और इसके घर में भी धीरे धीरे सबको पता लगने लगा। जानवी का बड़ा बेटा था, जिसको इस बात का पता चला, इसने ऑब्जेक्शन लिया और इसने अपनी माँ से कहा कि ये सब ठीक नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है और इस बात को आप यहीं पर रोक दो। जानवी ने कहा, ठीक है, मैंने औलाद के खातिर इतना ज़्यादा कुर्बानी दी हूँ, मैं चाहती तो मेरे जब हस्बैंड ऑफ हुए तब मैं एक दूसरी शादी करके अपना घर फिर से बसा सकती थी, मगर मैंने अपनी जिन औलादों के खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी, वही औलाद को अगर इस रिश्ते से कोई एतराज़ है तो मैं इस रिश्ते को ज़रूर तोड़ दूंगी। ये सोचकर जानवी ने शेख बाजी से मिलना जुलना कम कर दिया। पर शेख बाजी बार बार उसको मिलने की कोशिश करता रहा, कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा और फिर से ये लोग मिलने जुलने लगे आपस में। इसके बेटे को फिर से पता चला, बड़े वाले बेटे को। अब की बार उसने शेख बाजी को धमकी दे डाला और शेख बाजी से कहा कि अगर आप लोगों का ये जो मामला है अगर यहीं नहीं रुका तो अच्छा नहीं होगा। उसने एक नादानगी में बोला था, उसका कोई इरादा नहीं था ऐसा, मगर उसने बोला। शेख बाजी थोड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी था, वो अपने हिसाब से उसको कैलकुलेशन करने लगा, इस बात को कैलकुलेट करने लगा कि शायद उसे ऐसा लगने लगा कि शायद उसे जान का खतरा हो गया है
जानवी के बेटे से। शेख बाजी ने कुछ दिन इंतज़ार किया। कुछ दिन इंतज़ार करके उसका एक दोस्त है अल्लाह कसम जिसका नाम है, अभी अल्लाह कसम बड़ा अजीब सा नाम है पर है, अल्लाह कसम को साथ में लिया और उसके बेटे को, जानवी के बेटे को किसी तरह मिल के अकेले में बुलाकर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने में शेख बाजी ने उसके बेटे का हाथ पकड़ा और अल्लाह कसम ने उसका गला काट दिया। अब लोगों में चर्चा हुई कि फला फला लड़के का मर्डर हो गया। इसकी माँ भी पहुंची वहां पर। इसकी माँ समझ गई तुरंत, यानी जानवी तुरंत समझ गई कि ये खून किसने किया है और क्यों किया है। जानवी को बहुत बहुत अफसोस हुआ और जानवी ने उसके बेटे की, जवान बेटे की मैयत पर कसम खाई कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे बेटे की जान ली है। और ये जो इसने कसम खाई, इस कसम का चर्चा हो गया काफ़ी जगह पर। लोगों को पता चलने लगा कि जानवी ने कसम खाई है। और इसके बाद जानवी ये दोनों को फॉलो करने लगी, यानी किसी के थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू, वाया वाया ये इंक्वायरी निकालने लगी। ये लोग कहाँ बैठते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग एक ही मोहल्ले के, एक ही इलाके के थे, तो इसको इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती गई जानवी को। 4 महीने बाद जानवी को पता चला कि अल्लाह कसम एक थिएटर के बाहर बहुत ज़्यादा शराब की हालत में है और वहाँ पर वो अकेला खड़ा है। जानवी ने सोचा कि ये मौका मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तुरंत जानवी वहाँ पर पहुँची और वहाँ पहुँचकर जानवी ने अल्लाह कसम का गला काट दी। गला काट के उसकी मौत कर दी, उसकी मर्डर कर दी। और उसका मर्डर करने के बाद में जानवी वहाँ से भागी नहीं, बल्कि वहाँ से वो सीधा सीधा लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँच गई उस धारदार हथियार के साथ जिससे उसने अल्लाह कसम का कत्ल किया था। वहाँ पहुँचकर उसने अपने आप को सरेंडर किया और पुलिस को बताया उसने कि इसने मेरे बेटे का मर्डर किया था, तो मैंने जवाबी कार्रवाई में इसको मार दी और अपने आप को सरेंडर किया। पुलिस ने जानवी को कोर्ट में खड़ा किया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद में कोर्ट ने उसको जेल कस्टडी दिया। उसके कुछ समय बाद जानवी जामीन पे छूट गई। तकरीबन 1.5 साल बाद इसको जामीन मिली, जमानत मिली। ये जमानत पे छूट कर आई और अब ये शेख बाजी के पीछे पड़ गई। शेख बाजी को यहाँ पर पता चला कि जानवी अल्लाह कसम के मर्डर में अरेस्ट हुई है और उसने स्टेटमेंट ये दिया है क्योंकि उसने मेरे बेटे का कत्ल किया था, इसलिए मैंने अल्लाह कसम का कत्ल कर दी। शेख बाजी इतना ज़्यादा डर गया कि उसने इलाका छोड़कर वहाँ से भाग गया। वो अंडरग्राउंड हो गया और किसी को भी पता नहीं था कि शेख बाजी कहाँ पर रह रहा है, क्या कर रहा है। वो किसी के टच में नहीं था, किसी से मिल नहीं रहा था। अब ये 1.5 साल बाद छूट कर आई। छूट कर आने के बाद में जानवी ने शेख बाजी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। अप्रैल के महीने में शेख बाजी से कांटेक्ट करने की ये कोशिश करती गई। उसको किसी के थ्रू वाया शेख का नंबर मिला और 3-4 दिन कंटिन्यूस लगातार फ़ोन करने के बाद शेख बाजी ने उसका नंबर फ़ोन उठाया और ये मैसेज भी दे रही थी। ये उसको प्यार के जाल में फांस रही थी और इसने मैसेज में ऐसा कहा कि मेरे बेटे का कत्ल अल्लाह कसम ने किया था, मेरे बेटे का गला अल्लाह कसम ने काटा था, मैंने उसका कत्ल कर दिया, मेरा बदला बुरा हो गया, मुझे अब तुमसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना घर बसाना चाहती हूँ।
ये सारी चिकनी चुपड़ी बातों में शेख बाजी आ गया। 19 जनवरी को शेख बाजी को जानवी ने बुलाया मिलने के लिए। दोनों की बात हुई फ़ोन पर। 19 जून 2023 को इसका भाई का बर्थडे था, जानवी के भाई का बर्थडे था, जो ये लोग अच्छे बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। जानवी ने कहा कि तुम वहाँ पर आ जाओ, वहाँ पर सब लोग रहेंगे, पूरे फैमिली वाले रहेंगे, तुम आओगे तो इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी और सारे गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। शेख बर्थडे पार्टी में पहुंचा और बर्थडे पार्टी में पहुंचकर सबके बीच में वो जानवी से मिला। जानवी से मिलकर बात किया। जानवी ने अपने घर में, अपने ख़ानदान में सबको मिलाना शुरू किया उसको, जो लोग उसको नहीं जानते थे। जानवी के भाइयों के साथ मिलकर शेख ने खूब शराब पी बर्थडे में, क्योंकि उसके दिमाग से एक बोझ हल्का हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी सब सेटल हो गया है, अभी कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी नहीं रही, अब मैं पहले के जैसी ज़िंदगी जीऊँगा और अब तो मेरे साथ जानवी भी रहेगी। ये सोचकर वो बहुत बिंदास तरीके से उसने शराब वगैरह पिया। अचानक जानवी उसके सामने आई और जानवी ने आने के साथ उसके गले पे वार किया धारदार हथियार से और उसका गला काट दिया। और उसने उसके गले पे कई वार मारे और उसने अपना इसी तरह अपने बेटे का मौत का बदला पूरा किया। और उसकी लाश को जानवी ने अपने सामने रखकर पेट्रोल डालकर उसको जलाया। जलाने के बाद में सुबह हो गई, जानवी वहीं बैठी रही। सुबह हो गई, सुबह उसने वो पुलिस स्टेशन पहुंची सुबह उसी धारदार हथियार के साथ, जैसा गए टाइम उसने किया था। 19 जून को उसने मर्डर किया और 20 जून को वो फिर से उसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंच गई जिस तरह वो पहली बार पहुंची थी। और फिर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में उसको पुलिस ने जेल कस्टडी किया और अभी जानवी पुलिस की हिरासत में है और जेल कस्टडी में है। तो अब तक उसका कोई फैसला हुआ नहीं है केस का, क्योंकि अभी ये फ्रेश केस है, कुछ ही महीनों पुराना। तो ये था एक माँ का बदला। एक माँ ने अपनी औलाद को अपने कलेजे से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया। वो चाहती तो जवानी में दूसरी शादी कर सकती थी, क्योंकि उसके जो हस्बैंड ऑफ हुए वो 15 साल पहले हुए और जानवी की उम्र इस वक्त 40 साल है। तो कम उम्र में उसका हस्बैंड ऑफ हो गया। वो चाहती तो दूसरे शादी करके अपना घर बसा सकती थी, मगर उसने अपनी औलादों की खातिर दूसरी शादी नहीं की, ये सोचकर कि जो दूसरा बाप आएगा वो न जाने कैसा ट्रीट करेगा मेरे बच्चों के साथ में, सौतेला आखिर सौतेला होता है। इस सोच को लेकर उसने दूसरी शादी नहीं की, अपना घर नहीं बसाई। और उसके बेटे का जब मर्डर हो गया तभी जानवी के वो जो मर्डर का जो हादसा था उसके दिमाग में घर कर गया और उसने उसी वक्त कसम खाई और उसने जो कसम खाई थी उस कसम को पूरी तरह से निभाई। तो ये था एक माँ का बदला। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।